गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक है ना काइट है। काइट किसकी शेप में है? जो काइट है ना वो आपका स्क्वायर की शेप में है। किसकी शेप में है? स्क्वायर की शेप में। काइट है वो स्क्वायर की शेप में है, इस तरीके से दिया गया। और उसका जो डायगोनल वो कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। और उसके जो नीचे बॉटम में जो है उसके बॉटम में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। कैसा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, जिसकी साइड कितनी है? 6, 6 और 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? और इस पे 1, 2, 3 नाम रखे गए हैं। ये काइट है, स्क्वायर की शेप है और नीचे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और इसके एक तो यहाँ हाफ किया गया, वन पार्ट इसको बोला गया है, इसको सेकंड पार्ट बोला गया है, और इसको क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट बोला गया है। और इसको क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट बोला गया है। ठीक है, तो क्या बताना है कि जो हर पार्ट है ना उसका एरिया कितना कितना होगा। ठीक है, अब ये क्या दिया गया है? स्क्वायर दिया गया है। अब आपको स्क्वायर बना लेते हैं एक बार, एक वैसे सिंपल। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी साइड क्या होती है? सारी बराबर होती है, ए होती है, जैसे ए सपोज कर लिया। ठीक है, और जो ये होता है ये क्या होता है? इसका डायगोनल होता है, डायगोनल, डी से डायगोनल। ठीक है, और स्क्वायर में यहाँ पे हर एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एक बार मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ। ठीक है, राइट एंगल दिया गया है, तो ए स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड हो गया इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 नीचे आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय में 2। और ए की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर से रूट में आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय में 2। स्क्वायर से ये कट, डी बाय में √2। तो जो ए है ना, जो आपकी साइड है और जो डायगोनल होता है उसके बीच में एक रिलेशन आ गई। ठीक है, कि जो ए होता है ना वो क्या होता है? डी बाय √2 होता है इन केस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कि जो साइड होगी ना स्क्वायर की वो डायगोनल बाय √2 होता है। अब एक बात आई, ये स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अभी मैंने एक रिलेशन, ये आपको याद रखना है सीधा। ठीक है, ये पेपर में नहीं करना है, एग्जाम में आपको नहीं करना है, ये याद रखना है कि ए इज इक्वल टू डी बाई √2 होता है। तो मैं इस ए की जगह, साइड की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ, डी बाई √2। स्क्वायर है तो एक बार ये और मल्टीप्लाई होगा, डी बाई √2, डी इंटू टी, डी स्क्वायर, √2 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट। तो डी स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। कब? जब डी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन हो। ठीक है, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर साइड इंटू साइड, जो आप सभी ने पढ़ लिया है। अब आपके लिए अब 9th क्लास में हो गए, एक नया फॉर्मूला आ गया है कि किसकी टर्म में? डायगोनल की टर्म में। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? डी स्क्वायर बाय 2। तो अब ये स्क्वायर गिवन है, डायगोनल की वैल्यू 32 गिवन है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 2। नया फॉर्मूला हो गया, ये होता है साइड इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है डायगोनल, होता है डी स्क्वायर का डायगोनल इंटू डायगोनल बाय में 2। डायगोनल की वैल्यू कितनी दी गई है? 32, 32 इंटू 32 बाय में 2। कटिंग कर देते हैं, 2 16 जा 32 की, अब 16 से करनी, 16 2 जा 32, कैरी 3, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये इसके बीच में से डायगोनल क्या करता है? दो हिस्सों में बांटता है, तो 1 और 2। तो 1 का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रीजन 1 कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दीजिए, 512 बाय में 2 कितना हो गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रीजन सेकंड, सेकंड रीजन का भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी का हाफ होगा। टोटल फिगर का 512 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरी फिगर कौन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका भी एरिया निकालना है। एरिया क्या निकालना था? तीनों पार्ट्स का। तो एरिया ऑफ थर्ड फिगर क्या हो जाएगा? एक क्या दिया गया है एरिया ऑफ थर्ड फिगर के लिए? ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल की कितनी साइड है? 6, 6 और 8। ठीक है, इसमें क्या लगा देंगे? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 6 + 8 बाय में 2, 12 12 20 20 बाय में 2, 10। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 10। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आपको फॉर्मूला लिखना है 10 इंटू 10 माइनस फर्स्ट साइड 6, 10 माइनस सेकेंड साइड, 10 माइनस थर्ड साइड, 10 इंटू 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2।
4 और 4 दो 4 हो गए, 4 स्क्वायर, रूट आ जाएगा बाहर, तो 4 बाहर। अंदर क्या बचा है 10 इंटू 2, 10 को ब्रेकआउट कर लेते हैं 2 इंटू 5 में, और ये 2 एज इट इज़, दो और दो दो इकट्ठा हो गए, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 आ जाएगा बाहर, 4 इंटू 2 रूट 5। अब रूट 5 कैसा है, नॉन प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते हैं, 4 2 जा 8, तो 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका थर्ड फिगर का आंसर। स्टेटमेंट पूरा क्वेश्चन है जो खत्म हो गया। देखिए रिपीट कर देता हूँ। काइट की फॉर्म में स्क्वायर दिया गया था, 1 2 3 इस पर नेमिंग डाली गई है, तीनों का उदाहरण डायगोनल गिवन था। अब आपको एक नया फॉर्मूला याद रखना है सीधा, कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डी स्क्वायर बाय 2, डी की वैल्यू गिवन थी तो ये आ गया स्क्वायर का एरिया। अब ये डायगोनल क्या करता है, दो हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर बाय में 2, एरिया ऑफ सेकंड फिगर बाय में 2। उसके बाद थर्ड फिगर कैसी थी, ट्रायंगल थी, ट्रायंगल के हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, रोल्स फॉर्मूला की हेल्प से क्या निकाल दिया हमने, थर्ड फिगर का भी एरिया निकाल दिया। तो 1 2 3 3 पार्ट्स का क्या निकल गया, अलग अलग एरिया निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया है कि 16 टाइल्स हैं, कितने टाइल हैं, 16 टाइल्स हैं, और ट्रायंगल की फॉर्म में हैं, और कैसी हैं, एक फ्लोर पे डिजाइन बनाए हुए हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ, 16 टाइल हैं टोटल, ट्रायंगल की शेप में है, और फ्लोर का डिजाइन उन्होंने तैयार कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो कॉस्ट है ना, ठीक है, जो वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट उन्होंने पूछी है वो कितनी है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसे लगते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी इस पूरे 16 टाइल्स के फ्लोर डिज़ाइन में। और जो एक ट्रायंगल है ना उसकी डायमेंशन कितनी दी गई है आपको, एक तो एक साइड है 9, एक साइड है 28 और एक साइड है 35, तीनों किसमें है, सेंटीमीटर में है। 16 टाइल्स की हेल्प से फ्लोर डिज़ाइन बनाया गया, और जो कॉस्ट है वो क्या है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसी कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं, तो हमें ये बताना है कि टोटल कॉस्ट, जो टोटल खर्चा है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये सब था गिवन। अब करते हैं स्टार्ट। देखिए इतना 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया गया है, तो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इस ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, जो भी एरिया आएगा उस एरिया के मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 16 से कर देंगे, तो वो 16 टाइल का आ जाएगा। उसके बाद इस रेट से कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 28 35 और 9, सबसे पहले क्या चाहिए, एस सेमी पेरीमीटर, 9 + 28 + 35, 9 + 28 + 35 बाई में 2, ऐड किया 72 बाई में 2, कितना आ गया 36 आ जाएगा, ये 36 यहाँ लिख देता हूँ, 36 आ गया। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब क्या करना है, एरिया ऑफ 1 टाइल, ये आप लिख लेना, ठीक है। कितने का निकालने जा रहे हैं हम, 1 टाइल का एरिया निकालने जा रहे हैं। ट्रायंगल की शेप थी तो वही हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। एस की वैल्यू 36 अभी कैलकुलेट किया है। 36 माइनस पहली साइड है 9, 36 माइनस सेकेंड साइड आपकी 28, 36 माइनस 35 थर्ड साइड। आगे चलते हैं। 36 इंटू 36 में से 9 गए 27, 36 में से 28 गए 8, 36 में से 35 गया 1। अब देखिए, अब इसको ब्रेकआउट करना आपका मेन काम सबसे। देखिए 9 की टेबल में आते हैं दोनों, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, तो 36 को किसी में ब्रेकआउट किया 9 4 जा में, 27 को किसी में ब्रेकआउट कर रहे हैं 9 3 जा में। और अब 8 को देखिए, जैसे 8 क्या होता है, 8 होता है 4 2 जा, 4 2 जा में, 1 को तो छोड़ दीजिए, ठीक है, 1 इंटू 1, 1 को स्किप कर देंगे। अब देखिए 2 4 तो ये हो गए, 4 और 4 2 इकट्ठे हो गए, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, तो 4 बार। ऐसे ही 9 और 9 दो 9 स्क्वायर हो गए, तो एक 9 बार। अंदर कौन बचा, 3 और 2, दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स, तो इनके तो फैक्टर बनेंगे नहीं, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रूट में 6, 9 4 जा 36, बार क्या है, रूट 6। तो कितना एरिया आ गया 1 टाइल का आपका, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का आया, ये आपका 1 टाइल का आया। अब हमारे पास कितनी टाइल थी, टोटल 16 टाइल्स। तो एरिया ऑफ, ये लिख लेना पूरा आपको, एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, 16 टाइलों का एरिया। 16 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, 16 36 रूट 11, 16 6 जा 96 कैरी 9, 16 3 जा 48 और 9 57,
57.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए रूट से घबराना नहीं है, 16 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करनी थी तो इस हिस्से कर दी, तो रूट पीछे ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका जो 16 टाइल्स हैं उनका एरिया कितना आ गया, ये आ गया आपकी 16 टाइल्स का एरिया। ठीक है, एक ट्रायंगल का निकाल लिया, एक टाइल थी ट्रायंगल की शेप में, इतना आया, 16 से मल्टीप्लाई कर दी तो इतना आ गया 16 टाइल का पूरे फ्लोर का आ गया। अब क्या बच गई, कॉस्ट और फाइंड आउट करनी बच गई। तो अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कितनी दी गई है, कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी है, ₹1/2। ये ₹1/2 कहाँ से लिख लिया, 50 पैसे दे रखे थे उसने स्टेटमेंट में, तो 50 पैसे से रुपीज़ में बना लें। उसने रुपीज़ में पूछा आंसर की रुपीज़ में बताना, तो बाय में 100 करेंगे तो 1/2 रुपीज़ हो गए ना। तो कितनी कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर की, 1/2। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, इसके बाय में 2 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 576 रूट सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹1/2 इंटू इसके साथ इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 से इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 2 जा 1788, कितने रुपीज़ आ गए, 288√6, तो सॉरी 6 था, ये 6 था भैया, 36√6, 6 था ये, यहाँ भी 6 था, तो 6 ही चलता रहेगा। कितने रुपीज़ आ गए, 288√6। अब आप ये देखिए, वैसे अगर ये एरिया में होता तो हम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते थे, देखिए कितना होगा, 288√6 आ गया। लेकिन रुपीज़ आपने कभी ऐसा सुना है कि मुझे ये 5√6 दे दे, ठीक है, या ये चीज़ है जो कोई भी आप टॉफ़ी लेने चले गए कि ये टॉफ़ी है ना 2√6 की आती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको √6 की ना वैल्यू याद रखनी होगी, ठीक है। √6 की वैल्यू कितनी होती है, 2.45, कितनी वैल्यू होती है √6 की, 2.45। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितने रुपीज़ आ जाएंगे, 288 इंटू 2.45, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आ जाएगी ₹7.7045.6, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। 16 टाइल से एक फ्लोर बनाया गया और फ्लोर है ट्रायंगल की शेप में, और ट्रायंगल की टाइल है 28, 35, 9 साइड है, उसकी कॉस्ट है इतनी, टोटल कॉस्ट निकालनी है। इस ये ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल मिलते ही रोंस फॉर्मूला से एरिया निकाल दिया, यहाँ तक आ गए। उसके बाद टोटल 16 टाइल थी, तो 16 टाइल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, टोटल 16 टाइल का एरिया आ गया। उसके बाद कॉस्ट कितनी थी, 1/2 थी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतने की कितनी हो जाएंगी, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया। अब ₹√6 में हो नहीं सकते, तो √6 की वैल्यू आपको यहाँ याद रखनी होगी, ये प्लस पॉइंट था, ठीक है, 2.45 होती है, और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके टोटल रुपीज़, ठीक है। जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्ज़ाम में ये 100% आता है 8th, और जो अगला नेक्स्ट करने जा रहे हैं ना 9th क्वेश्चन, वो 8th और 9th में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा फाइनल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर 9th है वो क्या कह रहा है कि एक है ना ट्रेपीजियम है, क्या है, ट्रेपीजियम, जिसकी जो ये लॉन्गर साइड है ये कितनी है, 25 मीटर, ठीक है, और ये कितनी है इसकी, 10 मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है ना ये 13 मीटर, और ये कितनी है, 14 मीटर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड। ये 25 मीटर या 10 मीटर या 13 मीटर या 14 मीटर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1000%, 10,000% आएगा भाई एग्जाम में, ठीक है, आएगा ही आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना है। तो अब देखिए अब क्या करें, अब इसमें ना तो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है, ना आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो अप्लाई कहाँ से करें। वैसे आप ट्रेपीजियम का सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाइट चाहिएगी फॉर्मूले, लेकिन हाइट भी हमें पता नहीं है। तो इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। जो ये लाइन है ना, इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है। इस पैरेलल लाइन के ड्रा करने से क्या होगा कि जितनी ये है, ये और ये तो स्टार्टिंग में ही पैरेलल में है आपस में, ठीक है। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल लाइन के बीच में होता है, और किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी जितनी मर्जी आप लाइन खींच लीजिए तो वो क्या होती हैं, इक्वल हाइट की होती हैं, ठीक है। तो ये अगर 14 मीटर बन रही है ना, तो ये भी कितनी बनेगी, 14 मीटर ही बनेगी। तो इस वाले की लेंथ कितनी होगी, 14 मीटर। ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइन्स बिटवीन पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। ये 14 होगी, तो ये भी कितनी होगी, 14 होगी, ठीक है।
अब ऊपर ध्यान से देखिए, अभी हमने ये और ये लाइन पैरेलल बोल दिए हैं, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है, तो जितना ये होगा 10 मीटर उतना ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर। बस यहीं तक है ये क्वेश्चन। जिसने ये चीज़ समझ लिया उसका क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ये और ये लाइन पैरेलल ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी। तो ट्रेपेजियम की पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनके बीच में अगर कोई भी लाइन होगी वो इक्वल साइज की होगी। ये 14 थी तो ये भी 14। अब ये और ये पैरेलल, हमने कंस्ट्रक्शन इसके पैरेलल की थी। अब ये दोनों पैरेलल है तो जितनी ये है उतनी ही ये होगी। अब ये टोटल कितनी थी 25, 10 ये है, तो इस 25 में से अगर ये 10 माइनस कर देते हैं तो ये कितनी बच गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई 15 मीटर बच गई, ठीक है। कितनी बच गई 15 मीटर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका ट्रायंगल 13 मीटर का, 14 मीटर का, 15 मीटर का। तीन साइड पता चल गई, तीन साइड पता चल गई तो क्या लगा देंगे, हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, एस की जरूरत होगी 13 + 14 + 15 बाय में 2, 13 और 14 27, 27 और 15 42/2, कटिंग होके आ गया 21, ठीक है 21। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का, 21 माइनस फर्स्ट साइड कितनी 13, 21 माइनस सेकेंड साइड, 21 माइनस थर्ड साइड, 21 इंटू 21 में से 13 गए 8, 7, 6। अब इनको कर लेना है ब्रेकआउट। अब देखिए 7 दिख रहा है और 7 3 कितना होता है 21, तो इसको कितने ब्रेक कर दिया 7 3 में। अब 8 को कैसे ब्रेकआउट सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8। 7 को एज इट इज रहने दीजिए। 6 को कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। 6 को 3 इंटू 2 में तोड़ दिया, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 21 को 7 इंटू 3। 7 और 7 इकट्ठा हो गए, एक 7 आपका बाहर, ठीक है। 3 और 3 इकट्ठा हो गए तो 3 भी बाहर, 2 और 2 तो 2 भी बाहर, ठीक है। रूट तो हटा ही दीजिए, अब सारे ही बाहर आ गए हैं, ठीक है। 2 7 हो गए थे 7 बाहर, 2 3 हो गए थे 2 3 बाहर, 2 2 हो गए थे 2 बाहर, और एक ये और एक ये 2 भी बाहर, ठीक है। सभी के डबल डबल पेयर बन गए तो बाहर। अब क्या आ जाएगा 7 3 21, 21 2 42, 42 2 84 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। जो ये ट्रायंगल था ना, इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से 84 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फार्मूला पढ़ रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसी का, तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो ये 84 आया ये दोनों बराबर होंगे। ये भी एरिया है ट्रायंगल का और ये भी उसी एरिया का ट्रायंगल का क्या है, एरिया है। अब इसमें बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 15, और जो इसकी हाइट है वो हमें नहीं पता है, जो इसका h है वो हमें पता नहीं है ट्रायंगल का, तो वो h अब हम निकाल लेंगे इन दोनों को इक्वेट करके। हाफ इंटू बेस कितना है 15, हाइट पता नहीं 84, h निकालना है, h को रखते हैं यहीं, ये 2 है ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 15 इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। कटिंग होती है 3 5 जा 3 2 जा 3 8 जा, ठीक है। 28 2 जा 56, 56 बाय में 5, 5 1 जा दोबारा से 1 जा 1052 जा, तो कितनी आ गई 11.2 मीटर क्या आ गई, हाइट आ गई। ये हाइट आ गई, कितनी आ गई 11.2 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से डायग्राम पे। अब ये वाली हाइट कितनी मिल गई है 11.2 मीटर, अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। अब इसी हाइट को यहाँ ले आइए, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच में दोबारा से वही लाइन सेम होगी, तो ये भी कितने की हो जाएगी 11.2 की हो जाएगी। अब ये इसको ध्यान से देखिए, ये लाइन्स आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या बन गया पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है। जो ये वाली फिगर है ना, इसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। ABCD क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम बन गया है जिसका बेस कितना है 10 मीटर और उसकी हाइट कितनी है 11.2 मीटर, ठीक है। और अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेते हैं, यही कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है, जो भी अभी कैलकुलेट किया 11.2, पॉइंट डेसिमल को हटाएंगे बाई में 10, 10 से 10 की कटिंग, कितना आ गया 112 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ध्यान से देखिए, जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम था उसका कितना आ गया, 112 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और जो ये था ना ए बी सी डी इसका तो आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 112 मीटर स्क्वायर सॉरी। और जो ये आपका ट्रायंगल था इसका कितना आ गया 84, और उसने पूछा किसका था, फील्ड का एरिया यानी कि कंप्लीट का। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फील्ड का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया प्लस पैरेललोग्राम का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना है 84 और पैरेललोग्राम का कितना है 112, दोनों का ऐड कर दिया 196 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, 25 मीटर ये, 10 मीटर ये 13 मीटर, ये 14 मीटर। ठीक है, क्या किया कंस्ट्रक्शन की, सबसे पहले ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की, ये अगर 14 की थी तो ये भी 14 की हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये जितना यहाँ से 10 था ये भी 10 होगा, और ये टोटल 25 थी तो 10 माइनस हो गई, ये कितनी बच गई 15 बच गई। अब 13, 14, 15 का क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। इसका ट्रायंगल का हमने एरिया निकाल लिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। ठीक है, इसमें तो ये हो गया 84 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब उसी ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया निकालने का। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों को क्या कर दिया इक्वेट। बेस पता था, हाइट नहीं पता थी, यहाँ से हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 मीटर हाइट आ गई। अब इस हाइट को समझते हैं, ये हाइट यहाँ से यहाँ तक आई थी, क्या यही हाइट आपकी पैरेललोग्राम की नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यही हाइट किसकी होगी, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 इंटू 11.2, ये आ गया 112। निकालना किसका था, फील्ड का। फील्ड के में क्या करते हैं, ट्रायंगल प्लस पैरेललोग्राम, 84 प्लस 112 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। जो ये 8th और 9th क्वेश्चन कराया है ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 1000 हज़ारों टाइम, ठीक है, करोड़ों बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।